हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। L and M two parallel lines intersected by another pair of lines P or Q so that ABC congruent CDA। ये पी क्यू आपस में पैरेलल है, एल और एम ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ए बी सी कॉन्ग्रेंट सी डी ए ये प्रूव करना है, और ये ए बी सी को सी डी ए के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्या है, ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो P और Q पैरेलल लाइंस है और AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस। P और Q पैरेलल लाइंस है और AC ट्रांसवर्सल लाइंस है। तो इससे ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो BAC इक्वल टू ACD ये दोनों इक्वल्स होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और किस कारण से इक्वल है, तो P पैरेलल जो है Q है। P पैरेलल Q है। कहने का ये जो है ये इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से। तो ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, P पैरेलल Q। अब AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब आगे AC इज ट्रांसवर्सल लाइन है। अब यहाँ भी ये एंगल ACB ये एंगल जो है CAD के इक्वल है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। किस कारण से है, तो ये L पैरेलल M है। क्या है, L पैरेलल M। ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसे ये ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से काट रही है। तो इससे ये एंगल जो है इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अब हम ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट CDA। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हो चुकी हैं। एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD ये इक्वल है। किस कारण से, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हमने वहां प्रूव कर दिया है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये फर्स्ट नाम दिया हुआ है। इससे ये पता चलेगा कि हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिया है और फर्स्ट कहाँ से आया है, यहाँ से। इसी तरीके से अगला है हमारे पास एंगल ACB इक्वल टू एंगल CAD। ये भी प्रूव कर दिया है हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से आया। सेकंड इक्वेशन को कहाँ से प्रूव किया है, अल्टरनेट एंगल है और L पैरेलल M है, इसीलिए। अब बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल में AC आ रहा है। क्या आ रहा है, AC। इन दोनों ट्रायंगल में AC आ रहा है। AC इक्वल टू AC ये क्या हो जाएगा, कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ। हिंदी में इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। जो दोनों ट्रायंगल को सपोर्ट कर रही है उसे हम कॉमन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल जो है ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CDA के। किस प्रॉपर्टी से लिखेंगे हम, दो एंगल है और एक साइड है। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल आंसर। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A and angle B, angle A and angle B is any point on L। L लाइन है
वो जो है एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर है, एंगल बी का बाइसेक्टर है एनी पॉइंट ऑन एल। ये एल लाइन है, इसी के ऊपर कहीं किसी पॉइंट पर, मतलब ए और बी पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और बी को। ऑन एल BP and BQ are perpendicular, BP and BQ are perpendicular, BP और BQ perpendicular हैं from B to the arms angle A। B से ये परपेंडिकुलर है किस पे, जो एंगल A जो भुजाएं बना रही है, साइड बना रहे हैं, उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सो दैट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट AQB। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अब हम एंगल QAP को अगर हम देखते हैं, एंगल QAP इन एंगल QAP में क्या L जो है क्या है, L इज बाइसेक्टर, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। QAP में L क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्या हो गया, L जो है बाइसेक्ट है, तो इसका मतलब एंगल A इक्वल है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं एंगल QAB इज इक्वल टू PAB, एंगल PAB। ठीक है, इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। ऊपर में हमने रीजन दे दिया है कि किस कारण से इक्वल है। L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब हम यहां चलते हैं, तो हमारे पास है AQB, एंगल AQB इज इक्वल टू APB। ये भी इक्वल है किस कारण से, ईच 90 डिग्री है, गिवन है। क्या है, गिवन है। जो चीज हमें सवाल में मेंशन कर दिया जाए वो गिवन है। और अब हम बात करते हैं ईच 90 डिग्री, ये गिवन है। अब AB की अगर बात करते हैं हम, तो AB क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। तो उसको हम आगे ट्रायंगल में प्रूव करते हैं। अब नाउ ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। तो सबसे पहले हम लेते हैं एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB। ये हमने कहां से लिया है, इक्वेशन फर्स्ट से लिया है। अब लेते हैं एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल APB। ये कहां से लिया, सेकंड से लिया। अब हम तीसरा एंगल ले लेते हैं ABQ। एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल ABP। ये एंगल किस कारण से इक्वल है, हमने तो ऊपर इसे प्रूव भी नहीं किया है, पर इसका सबसे बड़ा रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा जो है वो इक्वल होना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये भी इक्वल हो गया। अब ट्रायंगल APB जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PAB के।
बाय किस प्रॉपर्टी से, ये भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है, तो एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल रूल। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट है बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू। तो दूसरा बीपी इक्वल टू बी क्यू है। तो जब हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, अब बीपी और बी क्यू इसी ट्रायंगल के हिस्से हैं, तो बाय सीपीसीटी ये भी है जो इक्वल हो जाएगा, बाय सीपीसीटी ये इक्वल हो जाएगा। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आंसर AC, AC और AE ये एक जैसे जो निशान है ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है। मतलब AB जो है AD के इक्वल है और AC जो है AE के इक्वल है, और BAD इक्वल टू EAC, BAD ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। तो हमें शो करना है BC इक्वल टू DE। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले BAD और EAC को लेते हैं जो कि हमें गिवन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड एंगल DAC बोथ साइड, DAC को हम दोनों तरफ, बोथ साइड दोनों तरफ ऐड कर देंगे। एंगल BAD प्लस में DAC ये दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया है। तो BAD प्लस DAC क्या हो जाएगा, BAD प्लस DAC क्या हो जाएगा, ये BAC क्या हो जाएगा, ये BAC, और यहाँ DAC ऐड हो जाएगा तो EAC प्लस CAD या DAC इसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, EAD, क्या बन जाएगा, EAD। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE। तो हम क्या करते हैं, ये साइड जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल BC आ रहा है ABC में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EAD, ट्रायंगल EAD। तो अब हम इन ट्रायंगल में चलते हैं ABC और EAD में। तो सबसे पहले जो हमने प्रूव किया है, ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल है, ये हमने यहाँ प्रूव कर लिया, प्रूव कर लिया है। ये पूरा एंगल जो है इस पूरे एंगल के इक्वल है, ये हमने यहाँ प्रूव कर लिया। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD ये हमने क्या किया है, प्रूव्ड कर लिया है, प्रूव्ड एवं प्रूव्ड, जो चीज हमने पहले ही प्रूव कर लिया है। अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं और इस ट्रायंगल को। तो ये इस ट्रायंगल में EAD के अंदर AD आ रहा है और ABC के अंदर AB आ रहा है। तो AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD ये भी हमें गिवन है, क्या है, गिवन, ये चीज हमें गिवन है, AB इक्वल टू AD ये गिवन है। अब हम तीसरी चीज प्राप्त करते हैं। तो तीसरी चीज जो है AC जो है AE के इक्वल है, AC जो है AE के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, क्या है, गिवन। तो इस तरीके से हमें तीनों चीजें प्राप्त हो गई है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EAD ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। बाय किस प्रॉपर्टी से, बाय साइड एंगल। तो साइड एंगल साइड लिखेंगे, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से ये प्रूव हो गया है। अब जब ये प्रूव हो गया है तो इसके जो BC इक्वल टू DE
बी सी इक्वल टू है जो डी के इक्वल हो जाएगा। किस कारण से? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। और ये दोनों ट्रायंगल, ये जो साइड है बी सी इक्वल टू डी ई, ये दोनों ट्रायंगल के पार्ट हैं, तो ये इस वजह से इक्वल हो जाएगा बाय CP/CT, बाय CP/CT, हैंस प्रूव।